नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। कथित शराब घोटाले का ए फैक्टर लास्ट चैप्टर चीफ मिनिस्टर होंगे क्या इसके? आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह अगले 5 दिनों तक ईडी के रिमांड पर रहेंगे। शराब नीति घोटाले में ईडी के अफसर उनसे पूछताछ करेंगे, क्योंकि रिमांड कॉपी के मुताबिक संजय सिंह आबकारी घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। ईडी का दावा है कि संजय सिंह 2017 से ही दिनेश अरोड़ा के संपर्क में थे। रिपोर्ट के मुताबिक आबकारी घोटाले में अरोड़ा ने 3 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे, जिसमें 2 करोड़ संजय सिंह तक पहुंचे। ईडी का दावा है कि संजय के और भी करीबी इस पूरे घोटाले में शामिल हैं। बीजेपी का कहना है कि अभी किंग पिन गिरफ्त से बाहर हैं, जल्द ही उनका भी नंबर आएगा। तो सवाल यह है कि क्या अगला नंबर चीफ मिनिस्टर का है? आक्रोश की धधकती हुई आंच पर उबल रहे ये उस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रतिकार है जिसके खास नेता गिरफ्तार हुए भ्रष्टाचार के आरोप जो केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी पर संजय सिंह को फंसाने का इल्जाम लगा रही, जो आबकारी नीति में घोटाले के आरोप को सियासी बदला बता रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर पर एक मुश्त आक्रोशित, शहर शहर सड़क पर उतरकर दिन भर उबलते रहे, बीजेपी पर बिफरते रहे, बगैर सबूत संजय की गिरफ्तारी की दलील देते रहे। मगर बीजेपी कह रही है कि ये आधी कार्रवाई है, आगे किंगपिन की बारी है। संजय सिंह के खिलाफ भी कोई उनके पास भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है, इसलिए अब वो एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं। 1 आध साल इस पे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा भय अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बाकी कद्दावर नेताओं से। अभी किंगपिन बाहर है, किंगपिन का नंबर भी आएगा। आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तारी पर सियासी वाक युद्ध के बीच सवाल उठ रहा है कि शराब नीति घोटाले का असली किंगपिन कौन है? क्या बीजेपी का इशारा अरविंद केजरीवाल की ओर है? क्या अब दिल्ली के सीएम ईडी के शिकंजे में होंगे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको संजय सिंह की गिरफ्तारी की कड़ी दर कड़ी समझनी होगी। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने 23 अगस्त 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया और करीब 1 साल बाद यानी जुलाई 2023 में दिनेश अरोड़ा नाम के एक रेस्टोरेंट कारोबारी को इस मामले में गिरफ्तार किया। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले में दिनेश अरोड़ा एक अहम कड़ी था। ईडी के अफसर लगातार उससे पूछताछ कर रहे थे। लगातार सख्ती से सवाल जवाब के बाद दिनेश अरोड़ा पूरी तरह टूट गया। ईडी के प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह का नाम लिया था। पूछताछ के दौरान उसने संजय सिंह और अपनी पहली मुलाकात से लेकर तमाम लेन देन तक का खुलासा किया। अरोड़ा के जरिए संजय की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी बताएंगे आपको, मगर उससे पहले जान लीजिए कि ये दिनेश अरोड़ा कौन है। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारियों में शामिल है। 2009 में वो होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़ा और इस वक्त दिल्ली में उसके कई रेस्टोरेंट चलते हैं। साल 2018 में अरोड़ा ने ईस्ट मेल कलर रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में उसका नाम इतना बड़ा है कि दिल्ली के लगभग हर बड़े बाजार में उसका कैफे रेस्टोरेंट खुले हैं। रेस्टोरेंट के अलावा भी दिनेश अरोड़ा कई बिजनेस चलाता है। साल 2020 में कोरोना के वक्त लोगों में राशन बांटकर दिनेश अरोड़ा चर्चा में आया था, लेकिन जब वो लोगों में खाना और राशन बांटकर वाहवाही लूट रहा था, उसी वक्त वो भ्रष्टाचार की नई कहानी लिख रहा था। दिल्ली में जब कोरोना कहर ढा रहा था, उसी वक्त दिल्ली में विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई थी।
और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक कोविड समय ही साल 2020 में दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह से मुलाकात की थी। दावा है कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को फंडिंग करवाने के लिए कहा। दिनेश अरोड़ा ने हामी भर दी थी। इसके बाद संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया से करवाने की बात कही। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के एक रेस्टोरेंट अनप्लग्ड कोर्टयार्ड में एक पार्टी के दौरान मनीष सिसोदिया और दिनेश अरोड़ा की पहली मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में दिनेश ने भरोसा दिलाया कि वो दिल्ली की बाकी रेस्टोरेंट मालिक से बात करेगा, आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा करेगा और फिर अपने वादे के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने बाकायदा ऐसा किया भी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने 1-2 लाख नहीं बल्कि 82 लाख रुपए इकट्ठा किए और इसका चेक संजय सिंह के माध्यम से मनीष सिसोदिया को सौंपा। इतना ही नहीं, इससे ज्यादा और रकम इकट्ठा करने की बात भी कही थी। इस बीच दिनेश अरोड़ा को भी सरकार की मदद की जरूरत पड़ी। दरअसल सार्थक फ्लेक्स नाम की रिटेल कंपनी के मालिक अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा से उसकी दुकान पीतमपुरा से ओखला शिफ्ट करने की मदद मांगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस काम के लिए दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया से बात की और उसके बाद संजय सिंह की मध्यस्थता के चलते इस फाइल को, जो कि एक्साइज विभाग में पेंडिंग थी, उसको पास करवाया गया। चुनाव हुआ, दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी की वापसी हुई और मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में जो नई शराब नीति लेकर आई थी उसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया। सूत्रों का दावा है कि नई शराब नीति के लागू होने में भी दिनेश अरोड़ा की दखल थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी दिनेश अरोड़ा की मुलाकात करवाई थी। ये मुलाकात केजरीवाल के आवास पर हुई थी। दावा है कि इस मुलाकात में पार्टी की फंडिंग से लेकर नई एक्साइज पॉलिसी के बारे में बात हुई थी। आरोप के मुताबिक दिल्ली की नई शराब नीति किस तरह की होगी, इसे तय करने में दिनेश अरोड़ा की भूमिका भी अहम थी। नई शराब नीति लागू हुई, इस पर विवाद हुआ। जुलाई 2022 में उपराज्यपाल ने नई शराब नीति की जांच सीबीआई को कराने का आदेश दिया। 23 अगस्त 2022 को ईडी ने भी केस रजिस्टर कर लिया। दिनेश अरोड़ा से पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह के करीबियों के घर भी छापेमारी की थी। बताया जा रहा है कि अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्र के घर पर भी ईडी ने रेड डाली थी। ये दोनों संजय सिंह के बेहद करीबी हैं। सूत्रों का दावा है कि उन दोनों के घर जो दस्तावेज मिले उनमें भी संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा के लिंक मिले हैं। इसी के बाद शराब नीति घोटाले में ईडी अदालत पहुंची। 3 अक्टूबर 2023, राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों से पूछताछ के दौरान संजय सिंह का नाम ले चुके आरोपी दिनेश अरोड़ा को अदालत ने सरकारी गवाह बनने पर सहमति दे दी और फिर अगले दिन यानी 4 अक्टूबर को ईडी के अफसर संजय सिंह के घर पहुंच गए। दिन भर पूछताछ के बाद शाम होते होते संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 5 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिनों के रिमांड पर भेज दिया। अगली सुनवाई अब 10 अक्टूबर को होगी। कोर्ट में ईडी के वकील ने सर्वेश मिश्रा का बाकायदा जिक्र किया और दावा किया सर्वेश मिश्रा के जरिए 2 करोड़ की लेन देन हुई है। 1-1 करोड़ की 2 किश्तों में ये रकम दी गई। दूसरी तरफ इसी शराब नीति घोटाले में सलाखों के पीछे बंद मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को तय की। दावा है कि जो दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बना है उसने आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। वो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से मिला था। संजय और मनीष की गिरफ्तारी हो चुकी है और बीजेपी कह रही है कि असली किंग पिन की बारी आने वाली है। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंग पिन बाहर है। किंग पिन का नंबर भी आएगा। बीजेपी के नेता और कभी केजरीवाल के करीबी रहे कपिल मिश्रा अपने पुराने बॉस का नाम खुलेआम ले रहे हैं। मनीष जेल में है, सतेंद्र जेल में है, संजय सिंह भी अब तिहाड़ी हो जाएंगे और अरविंद केजरीवाल बहुत दिन तक बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर विजय नायर ने चोरी की, मनीष सिसोदिया ने चोरी की, संजय सिंह ने चोरी की, तो केजरीवाल की मर्जी के बगैर तो संभव नहीं है इतनी बड़ी चोरी। संजय सिंह को पकड़ा जाना यह स्पष्ट बताता है कि अरविंद केजरीवाल
पर ये आंच पहुंचनी है बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो सवाल यहीं से उठ रहा है कि क्या शराब घोटाले केस में अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कथित शराब घोटाले के केस में पहले ही जांच के दायरे में आ चुके हैं। 16 अप्रैल को पुलिस उनसे 9 घंटे तक लगातार पूछताछ कर चुकी है। संकेत बहुत साफ है, यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता भी आक्रामक हैं। जिंदाबाद, 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 मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे 7 समंदर पार सनातन की। दिल्ली से करीब 12,000 किलोमीटर दूर एक भव्य मंदिर बना है। ऐसा मंदिर जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका उद्घाटन अभी होना है, लेकिन अभी से वहां लोग पहुंच रहे हैं। अमेरिका में बना यह अक्षरधाम मंदिर है। कैसा है, देखिए अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। समंदर पार सनातन का यह सबसे नया हस्ताक्षर है, जो अलौकिकता की व्याख्या कर रहा है। हिंदुओं की आस्था का ये वो केंद्र है जिसका कोना कोना दिव्यता की विवेचना कर रहा है। अमेरिका के आंगन में खड़ा ये उसी अक्षरधाम मंदिर का अद्भुत दृश्य है, जो भव्यता की पराकाष्ठा पर इतरा रहा है, जो विलक्षण है, अद्वितीय है। अहम बात यह है कि पूरा का पूरा अक्षरधाम मंदिर ये सनातन को समर्पित है। सनातन को समर्पित का आशय ये है कि यहाँ पर जो हमको तस्वीर दिख रही है इस मंदिर की, इसमें सनातन की जो आस्था है, श्रद्धा है, देवी देवताओं की प्रतिमाएं इसमें उकेरी गई हैं। आप जब इसको देखेंगे नज़दीक से तो इसका एहसास होगा कि ये जो मंदिर है ये कितना अनूठा है और किस तरह से इसमें जो भारत की सनातन परंपरा है उसकी छाप समाई हुई है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से लगभग 96 किलोमीटर दक्षिण और वॉशिंगटन डीसी से करीब 290 किलोमीटर उत्तर में न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले टाउनशिप में ये बना है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, जो सनातन की समृद्धि का नया प्रतिबिंब है। मैं इस समय अमेरिका के न्यू जर्सी में हूँ। ये न्यू जर्सी का रॉबिन्सविले टाउन है और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर, ये अक्षरधाम मंदिर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर और 185 एकड़ में फैला हुआ है। ये अक्षरधाम तीसरा अक्षरधाम है, ये गुजरात के अक्षरधाम और दिल्ली के अक्षरधाम के बाद। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज ने, गुरु हरि महंत स्वामी महाराज ने। यूं तो 8 अक्टूबर को स्वामी नारायण संप्रदाय के इस अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन होगा, मगर पिछले 30 सितंबर से ही परम पावन महंत स्वामी महाराज की मौजूदगी में समर्पण समारोह चल रहा है। हिंदू सनातन हृदय मंदिरम शाश्वत आत्म। इस शिखरबद्ध मंदिर के अंदर 9 दिनों का कार्यक्रम किस तरह चल रहा है, ये विस्तार से जानने से पहले जान लीजिए कि दीवारों पर कैसे अनुपम कलाकृतियां उकेरी गई। जय 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 अक्षरधाम। इसकी जो दीवारें हैं, उन दीवारों पर जो कलाकृतियां उकेरी गई हैं उसमें भी सनातन परंपरा का प्रमाण है, सनातन परंपरा के प्रतीक उसमें आच्छादित हैं। जैसे कि एक हम इसकी दीवार को करीब से देख रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ हमको गणेश भगवान जी दिखाई दे रहे हैं, भगवान कार्तिकेय, माता शिव, माता पार्वती, भगवान शिव, राम, जानकी, इस तरह की अलग अलग कलाकृतियाँ यहाँ पर उकेरी गई हैं। इसमें 10,000 इस तरह की अलग अलग आकृतियाँ हैं और भरतनाट्यम की 151 मुद्राएं हैं। यह अक्षरधाम मंदिर लगभग 12 बरस में बनकर तैयार हुआ है। 185 एकड़ में फैला ये मंदिर परिसर 2011 में बनना शुरू हुआ था। इसे बनाने में 12,500 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने मदद की और अब जब ये बनकर खड़ा है तो इसका हर एक स्तंभ हिंदू कला, वास्तुकला और संस्कृति का सर्वोत्तम उदाहरण बन चुका है। इस मंदिर में लगा एक एक पत्थर
बेहद खास। 9 शिखरों से आच्छादित है ये पूरा अक्षरधाम मंदिर और इसकी विशेषता ये है कि यूरोप के अलग अलग हिस्सों से इसमें जो हमको सामग्री दिख रही, जो स्टोन, जो पत्थर दिख रहे हैं वो मंगाए गए हैं, मार्बल मंगाए गए हैं और भारत में राजस्थान में उनकी कार्विंग की गई है और उसके बाद यहाँ पर उनको सजाया गया है। ओम श्री हरि कृष्णाय सदा। कलश पूजन के साथ ही लगातार मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दैनिक अनुष्ठान चल रहा है। 8 अक्टूबर को उद्घाटन से पहले परम पावन महंत स्वामी महाराज ने मूर्ति प्रतिष्ठा की। मंदिर के अंदर मूर्तियों, देवताओं की पवित्र छवियों को प्रतिष्ठित किया गया। नारायण नारायण नारायण। सनातन धर्म और भारतवर्ष की संस्कृति, इन दोनों का यदि किसी को ठीक से आकलन करना हो और वह कम परिश्रम में करना हो तो मैं सीधे उसको यही कहूंगा कि यहाँ पर आकर के बैठे, इस मंदिर के एक एक खंबे का अध्ययन वो करे, एक एक दीवार को देखे, एक एक गवाक्ष का अवलोकन करे, तो उसे सनातन धर्म संपूर्ण भारतवर्ष के गौरव के साथ कैसे मुखर करके यहाँ पर हम लोगों को दिखता है, यह अपने आप पता चल जाएगा। मंदिर के अंदर लक्ष्मी, विष्णु, सीताराम, शिव पार्वती, गणेश और हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो स्वामी नारायण संप्रदाय के जड़ से जुड़ाव का मोहर है। सनातन धर्म की बात करते हैं, कोई शास्त्र पढ़कर बताते हैं, कोई कथा करके बताते हैं, कोई अपने लड़के और लड़कियों के साथ गोष्ठी करके भी बताते हैं, कोई ऐसे मंदिर बांधकर भी बताते हैं। भाषा अलग अलग हो सकती है, अगर उनका जो बीज है वो एक ही है। इस भव्य मंदिर पर समूची दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर मंदिर ट्रस्ट को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि मंदिर सदियों से सेवा और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि ये न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि एक ऐसा मील का पत्थर है जो भारत के मूल्यों, संस्कृति और दुनिया में इसके योगदान को भी चित्रित करता है। सबसे अहम बात ये है कि ये जो अक्षरधाम मंदिर है, इसके बाद अबू धाबी का अक्षरधाम मंदिर, कुछ समय बाद वो मंदिर भी बन करके तैयार हो जाएगा। तो पूरी जो श्रृंखला है अक्षरधाम मंदिर की, वो इस बात का संदेश दे रही है कि भारत की जो सनातन परंपरा है, उस सनातन परंपरा का जो विराट स्वरूप है, वो विराट स्वरूप यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है। 12,500 वॉलंटियर्स जिन्होंने इसके निर्माण में अभिन्न सहयोग दिया है, वो भी उनमें से भी अधिकतर यहाँ पर मौजूद हैं। अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज़, न्यू जर्सी, अमेरिका।